आपकी एक मस्जिद आपसे लूटी गई है। मथुरा के अंदर 6 दिसंबर को वही तारीख दोहराई जाने वाली है जो अयोध्या के अंदर जो तारीख दोहराई गई। मथुरा में केस होने वाला है, मथुरा की ईदगाह में, मथुरा की मस्जिद में, कि ये भी ईदगाह और ये भी मस्जिद। यहाँ पर श्री कृष्ण जी नमूदार हुए, श्री कृष्ण जी पैदा हुए, इसीलिए यहाँ पर ये मथुरा की जो जामे मस्जिद है और मथुरा के अंदर जो ईदगाह है, जो मुस्लिम धार्मिक स्थल है, उन तमाम के ऊपर केसेस लादे जाएंगे। 5 साल तक केस चलेगा, 10 साल तक केस चलेगा और बिलाखिर फैसला उनके हक में होगा। बाबरी मस्जिद के फेवर में सारे सबूत थे कि नहीं थे, लेकिन फिर भी बिक कर वो जज साहब ने वो राज्यसभा के सीट के लालच में उन्होंने भारत के संविधान को, भारत की जुडिशरी की परवाह न करते हुए अपनी मुस्तकबिल की जिंदगी को देखकर रिटायर होने वाले थे वो हमारे जज साहब, लेकिन देखा कि फैसला दे दो। भले ही बाबरी मस्जिद की फेवर में सारे प्रूफ थे, सब चीज था, सारी चीजें थी, मौजूद थी, लेकिन नहीं, चूंकि एक षड्यंत्र है, बातिल ताकत कुर्सी पर बैठे हुए। चले जाइए तो डीएम उनके मिजाज का, एसपी उनके मिजाज का है, ब्लॉक में बीडीओ उनके मिजाज का है, सीओ उनके मिजाज का है और डीओ उनका मिजाज का है, डीपीओ उनके मिजाज का है। मेरे भाइयों, फिर कहाँ से होगा? हम तो कम से कम स्ट्रांग बने अपने मदरसों को लेकर, अपने बच्चों को पढ़ाकर, ताकि हमारा बच्चा बेहतर वकील बन सके, किसी भी बातिल ताकत को हम कोर्ट में चैलेंज कर सके, हमारा बच्चा जस्टिस बन सके, हमारा बच्चा जज बन सके, हमारा बच्चा बेहतरीन बैरिस्टर बन सके, सिविल सर्विसेज में जाए। आप अगर ये सोचते हो कि नहीं जी भारत में ऐसा कुछ नहीं होगा, 850 साल हुकूमत की थी उंदुलुस में, लेकिन उंदुलुस की एक बड़ी मस्जिद है, कौन सी मस्जिद? कुर्तबा। जब वहाँ इसी तरीके से उलमा से आवाम कट गए ना, मौलाना साहब को तो कुछ काम नहीं मिलता है जी, छोड़ो, मौलाना साहब हमेशा जलसे करते रहते, चंदा 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 करते, तो मजबूर हो गए उलमा से कट गए आवाम, मुखिया जी कट गए, सरपंच साहब कट गए, मेंबर साहब कट गए, एमएलए साहब कट गए, सारे कट गए। उन्होंने सोचा कि हम लोग मुखिया जी, हम लोग मेंबर साहब, हम लोग एमएलए एमपी, ये मौलाना लोग अलग है, उनको वो क्या बोलते हैं, कीड़ा समझने लगे, कीड़े मकोड़े, ये टोपी और दाढ़ी वाले कीड़े मकोड़े। जब तक निकाह नहीं पढ़ाएगा ना एक टोपी वाला, तो अपनी बीवी को छू भी नहीं पाओ। और निकाह कौन पढ़ाए? उलमा ही पढ़ाएंगे, वही पढ़ाएंगे। हर जगह तो वो वाला मामला नहीं होगा ना, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करे काजी, हर जगह वो मामला नहीं होगा, एक सिस्टम है। तो वहाँ ऐसे ही हुआ, ईसाई आए, ईसाई ने आकर एग्रीमेंट किया वहाँ पर उंदुलुस में। क्या एग्रीमेंट किया? कि हम आपको नमाज की आज़ादी देंगे, हम आपके मदरसे को ताउन करेंगे, हम आपके मदरसों को फंडिंग करेंगे, लेकिन यहाँ की हुकूमत हमारे हाथ में दे दो। जो वहाँ पर बड़े बड़े सरमायादार थे, जो मुसलमानों के बड़े बड़े अजीम लीडर थे, वो उनके हाथों पर एतमाद करके एग्रीमेंट कर लिया। आहिस्ते आहिस्ते क्रिश्चियन जब मजबूत हुए तो क्रिश्चियनों ने आहिस्ते आहिस्ते क्या किया, नमाज में पाबंदी लगा दी कि नमाज नहीं पढ़ सकते, नमाज पढ़ोगे तो 5 वक्त की नमाज मत पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे 3 वक्त की पढ़ोगे, और तुम्हारा मदरसा जो 3 टाइम चलता है, तुम्हारा मदरसा 1 टाइम चलेगा। जब वहाँ पर शिकंजा कसना शुरू किया, आहिस्ते आहिस्ते 3 वक्त की भी नमाज 2 वक्त में, 2 वक्त की नमाज 1 वक्त में, 1 वक्त की नमाज के बाद नमाज पर बिल्कुल पाबंदी। बुखारा समरकंद की भी यही तारीख है। उसके बाद जो भी नमाज पढ़ता उसको कत्ल कर दिया जाता। आहिस्ते आहिस्ते ऐसा हुआ, वहाँ पर हलाकू खान आए, चंगेज़ खान का पोता हलाकू खान, हलाक करता इंसानों की खोपड़ी से अपनी कुर्सी बनाने वाला वो हलाकू खान आया और पूरे इंदुलुस की ईंट से ईंट बजा दी। हर घर में हाफिज कुरान है, हर घर में आलिम दीन है, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब अवाम से उलमा से अवाम कट गए, अलग हो गए। ए मौलाना साहब को तो यही काम है, कुछ नहीं मिलता है, चंदा करते हैं, रसीद लेके आ जाते हैं, मदरसे की बात करते हैं, जलसे की बात करते हैं, जलसे में चंदे की बात करते हैं, यही कॉन्सेप्ट आया। तो आहिस्ते आहिस्ते जब हट गए
कम्युनिज़्म आए और वो कम्युनिज़्म वो जितने भी क्रिश्चियंस थे उनके एम्पायर थे, आकर के ये मुआहदा किया, बिलाखिर नमाज पर पाबंदी, मदरसे में ताले लग गए। होता क्या है, गाजर मूली के तरह काट दिए जाते। कुछ मुसलमान दाढ़ी काट कर, टोपी हटाकर छुपके नमाज पढ़ते थे घरों में। अपने इंटेलिजेंस को भेजा उन ईसाइयों ने, जाकर कहा कि देखो किस घर में मुसलमान, पकड़ कर उनको मारते थे, पकड़ कर जिंदा जलाते थे, ताकि दूसरा मुसलमान देखकर अपने घर में छुपकर नमाज न पढ़ सके। कौन सा अंदलुस? 850 साल तक वो अंदलुस मुसलमानों की हुकूमत थी, जहाँ पर कुरान पढ़ने वाला हर घर में मौजूद था, हर घर में आलिम दीन मौजूद थे। वहाँ की तारीख़ है, मैं झूठ नहीं बोलता। तारीख़ स्पेन, आज जिसका नाम स्पेन और यूक्रेन बोला जाता, उसी को बोल रहा हूँ। उठाइए, इसकी हिस्ट्री आपको पता चल जाएगी, पूरी दुनिया की किताबों के अंदर मौजूद है। उसके बाद फिर क्या होता, एक मर्तबा ऐलान किया एक दूसरे बादशाह ने आकर, ए स्पेन के मुसलमानों, अंदलुस के मुसलमानों, एक काम करो, आज से हम तुमको आज़ाद करते, तुम नमाज पढ़ो, तुम रोज़ा रखो, तुम ज़कात दो, हम तुमको मना नहीं करेंगे। आज से हमको तुम पर रहम आया। आहिस्ते आहिस्ते 1 महीना तक छूट दे दिया। तो जो मुसलमान छुप कर नमाज पढ़ रहे थे, उनको कहा कि अच्छा तुम लोग जमा हो गए ना, अब यहाँ पर एक मस्जिद बनाएंगे तुम्हारे लिए, नमाज पढ़ना। मस्जिद भी बना दी, तो नमाज पढ़ने लगे। 6 महीने गुजर गए, जुड़ते मुसलमान तकरीबन 100 थे, तो 500 की तादाद में पहुँच गए। जब देखा कि ये तो बड़ा दयालु है बादशाह, लेकिन उनको मालूम नहीं था। एक रोज़ ऐसा किया कि मुसलमानों, तुम लोग हज करने जाओगे, एक काम करो, तुम लोगों को हज के लिए भी भेजते। हज का सीज़न आया तो सवार किया जहाज़ में, पानी के जहाज़ में उन लोगों को सवार किया जाता और पानी के रास्ते से मक्कतुल मुकर्रमा रवाना करने की कोशिश की जाती कि एक शर्त पर कि तुम लोगों को पानी के जहाज़ पर ही हम भेज सकते। उस बादशाह ने एक आदमी को चुन कर घर से उस जहाज़ में सवार किया और कहा कि सब जाओ, हज करके आओ, उम्रा करके आओ, अल्लाह से दुआ करके आओ, अपने इस मुल्क को आबाद करें। वही अंदलुस जहाँ पर कुर्तबा मस्जिद, उस कुर्तबा मस्जिद को देखने के लिए करोड़ों इंसान जाते हैं। 1300 उसमें खंबे हैं, सिर्फ खंबा, ये पिलर 1300, बताइए कितनी बड़ी मस्जिद होगी। 1400 बल्ब लगे हैं उसमें, बल्ब, ये ट्यूब लाइट, चराग जलाए जाते उसको रोशन करने के।